अगर ऑयल प्राइसेस आज स्टेबल है, पेट्रोल पंप पे रेट सेम है, फिर महंगाई का डर क्यों है? शांत लग रहा है तो एक्सपर्ट्स एनर्जी शॉक की बात क्यों कर रहे हैं? आज के हेडलाइंस देखिए तो ऑयल प्राइसेस ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे नहीं और वॉलेटिलिटी कम लग रही है। पेट्रोल पंप पे रेट सेम है, पैनिक नहीं, कोई इमरजेंसी जैसा सीन नहीं दिख रहा। इसलिए कॉमन सेंस बोलता है जब ऑयल स्टेबल है प्रॉब्लम कहाँ है? पर जियोपॉलिटिक्स में रियल रिस्क हमेशा सरफेस के नीचे होती है। इंडिया के लिए ऑयल का सबसे बड़ा इशू प्राइस नहीं होता, इशू होता है रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और टाइमिंग। ऑयल $80 पे स्टेबल रह सकता है, पर अगर सिस्टम फ्रेजाइल हो तो नेक्स्ट मूव सडन होता है और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये सडन मूव एक्सपेंसिव हो जाता है। तीन चीजें क्वाइटली चेंज हो रही है। पहला, शिपिंग और इंश्योरेंस का कॉस्ट, मिडल ईस्ट टेंशन, रेड सी में रिस्क। ऑयल मिल रहा है पर उसको लाना महंगा हो रहा है। इंडिया के लिए कॉस्ट बढ़ने का मतलब इंपोर्ट बिल प्रेशर। दूसरा है स्पेयर कैपेसिटी का इल्यूजन। देखिए, लोग सोचते हैं सप्लाई कम हुई तो प्रोड्यूसर्स बढ़ा देंगे, पर रियलिटी में स्पेयर कैपेसिटी लिमिटेड है। डिसीजंस पॉलिटिकल होते हैं और रिस्पॉन्स इंस्टेंट नहीं होता, मतलब बफर कम होता जा रहा है। तीसरा है एनर्जी पॉलिटिक्स। ऑयल मार्केट अब सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं, पावर पॉलिटिक्स से मूव करता है। सैंक्शंस, प्रेशर, अलायंसेस, प्राइस स्टेबल दिखता है पर रिस्क बिल्ड होता रहता है। अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर समझते हैं। मेजर पावर्स के लिए ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, स्ट्रेटेजिक लीवर है। जब कोई कंट्रीज सैंक्शन टाइटन करती है, शिपिंग रूल्स चेंज करती है, इंश्योरेंस एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करती है, सप्लाई तो टेक्निकली चलती रहती है पर कॉस्ट और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इंडिया इस गेम में डिसीजन मेकर नहीं, प्राइस टेकर है और प्राइस टेकर को रिस्क पहले हिट करता है। अब इस पे इंडिया का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है क्लियरली समझते हैं। ऑयल सिस्टम फ्रेजाइल होता है, इंपोर्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, करेंसी मार्केट कॉशियस होता है, रुपी पे प्रेशर आता है जिस वजह से इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है और पॉलिसी स्पेस टाइट होती है। इसलिए ऑयल स्टेबल होने के बावजूद इंडिया मैक्रो रिस्क जोन में आ जाता है। ये प्रोसेस पेट्रोल पंप पे नहीं, बैलेंस शीट पे दिखाई देता है। अब इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए इंडिया कहाँ स्ट्रांग है? इंडिया के पास कुछ स्ट्रांग कार्ड्स ये हैं कि डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लायर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, हाई कॉम्प्लेक्सिटी रिफाइनरीज, डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया 2026 में 2010 जैसा वर्नेबल नहीं है, पर स्ट्रांग होने का मतलब रिस्क फ्री होना नहीं होता। सबसे डेंजरस माइंडसेट ये होता है इस बार कुछ नहीं होगा। एनर्जी शॉक हिस्ट्री में लाउड अनाउंसमेंट के साथ नहीं, क्वाइट बिल्डअप के साथ आते हैं। जब लोग बोल रहे होते हैं प्राइसेस स्टेबल हैं, उसी टाइम सिस्टम सबसे फ्रेजाइल होता है। ऑयल प्राइसेस स्टेबल होना सेफ्टी का साइन नहीं होता। इंडिया के लिए सेफ्टी का साइन होता है प्रेडिक्टेबिलिटी, बफर और पॉलिसी स्पेस। 2026 का सवाल ये नहीं है ऑयल महंगा होगा या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया सडन एनर्जी स्ट्रेस के लिए रेडी है? जब प्राइसेस अभी शांत दिख रहा है तब